esteemed guests to please come on the stage to say a few words and motivate us. आज इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर राजू भाई कासडेकर जी, भाई रामकिशन जी और रामकिशन भाई अभी अभी ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनके लिए मैं उनको बहुत सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रदीप भाई यादव मांजरोद से, डॉक्टर गोलदार विभूति जी, सोनी जी, इस स्कूल के सभी संचालक मंडलगण और साला परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं गण, पालक के जितने यहाँ पालक जो पढ़ रहे हैं उनके परिवार के सभी उपस्थित लोग और नन्हे मुन्ने बच्चों। मैं अपनी बात शुरू करूं। आप बहुत सुंदर कार्यक्रम बच्चों की प्रस्तुति देख रहे थे और उस बीच में मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। आपको लग रहा है कि इतना अच्छा कार्यक्रम बंद करके मुझे बुलाने क्यों खड़ा किया गया है, लेकिन अब कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। अगर हम लोगों को बुलाया है यहाँ पर तो बोलना भी जरूरी है और उसी के तारतम्य में मुझे यहाँ बोलने के लिए खड़ा किया गया। जितनी देर आपका ये सुंदर कार्यक्रम में व्यवधान रहेगा उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बक्से हैं तो तोहफी के सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है, अब मैं जो बोलूं मेरी बातों पे असर भी देना। आज मुझे यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा कि जो बच्चे एंकरिंग कर रहे थे, संचालन कर रहे थे कार्यक्रम का, इतना अच्छा हिंदी और अंग्रेजी में परफॉर्मेंस कर रहे थे कि बहुत ही सराहनीय और अद्भुत था। उनको सिखाने वाले जो टीचर थे, शिक्षक थे, उनने कितनी मेहनत करके उन बच्चों को इतना ट्रेन किया कि वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि कोई बड़ा आदमी भी अगर खड़ा कर दिया जाए कि आप आकर उस तरीके से बोलो तो शायद वो नहीं बोल पाएगा। तो मैं उस साला परिवार के शिक्षकों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को जिस प्रकार से उनने सिखा कर खड़ा किया, उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक था। और एक ही बच्चे को नहीं ट्रेन किया, सबसे बड़ी बात थी कि हर कार्यक्रम में बहुत सारी बधाई। आज ये जो साला का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, बच्चों ने इतने दिन से जो उनके टीचर और उनके स्कूल के अभिभावकगण जितने सब लोगों ने मेहनत कर कर उनको तैयार किया है। अब इस कार्यक्रम के बाद थोड़े दिन बाद परीक्षा का समय आएगा, तो बच्चे जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम का एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनसे मैं खाली इतना निवेदन करूँगा कि वो अब अपनी परीक्षा की, इस कार्यक्रम के बाद परीक्षा की तैयारी में अच्छे से, इसके बाद कार्यक्रम लगातार बच्चों का चलता रहेगा। डॉक्टर साहब जो है बंद नहीं होने जा रहा है और मैं थोड़ी देर में अपना स्नान ले लूँगा, उतनी देर आप मुझे थोड़ा झेल लें और बच्चों को अच्छी तैयारी मेहनत करके परीक्षा में अच्छे अंक और नंबर लाकर इस साला का नाम, इस गांव का नाम और अपने माता पिता अभिभावकों का नाम रोशन करने के लिए मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, बहुत बीच में आपके समय नहीं लूंगा। एक बच्चा अपने पिताजी के साथ रोज खेल के मैदान पर फुटबॉल खेलने जाता था, अपना मस्ती करके घर चला आता था। खेलने में वो बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता था, खेलने में बहुत भाग नहीं लेता था और वो अपने पिताजी के साथ रोज जाता था। पिताजी उसको सिखाने के लिए, खेल खिलाने के लिए रोज ले जाते थे, समय पे उसको वहाँ पे ग्राउंड पे ले जाना, स्टेडियम पे ले जाना और जब तक वो खेलने का
समय रहता था जब तक वो वहाँ पर बैठे रहते थे। उसके पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता था, दोनों आंख से अंधे थे। अब वो तो देख नहीं पाते थे कि मेरा बच्चा खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, क्या कर रहा है, उनको पता नहीं होता था। शाम को जब समय खत्म होता था खेलने का तो अपने पिताजी को हाथ पकड़ के फिर घर चला आता था। थोड़े दिन बाद उस पिताजी का देहांत हो गया, उनके उस बच्चे के पिताजी का देहांत हो गया और खेल का मैच होना था फुटबॉल के। तो जब टीम का सिलेक्शन हो रहा था तो वो बच्चा अपने कोच से बहुत ज्यादा जिद करने लगा कि मुझे भी टीम में ले लो। टीचर ने कहा कि तुम तो कभी ध्यान देकर खेले नहीं हो और मैच होने जा रहा है, उसमें अगर आप जैसे कमजोर बच्चे को मैंने ले लिया तो हम मैच हार जाएंगे, इसलिए मैं तुमको नहीं लूंगा। लेकिन बच्चा भी बहुत जिद करने लगा, नहीं सर अब मैं बहुत अच्छा खेलूंगा और बहुत बढ़िया से खेलूंगा, मैं ईमानदारी से आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे आप टीम में ले लो, टीम को जिताने के लिए मैं बहुत जी तोड़ मेहनत करूंगा। मास्टर को दया आई, उसने कहा कि यार बच्चा इतनी जिद कर रहा है खेलने के लिए, इसको मौका दे देते हैं। उस बच्चे को टीम में खिलाया गया और टीम में वो इतना अच्छा खेला कि उसी के कारण गोल हुआ और वो टीम स्कूल की विजयी हुई। जब विजयी के बाद टीचर ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम तो खेलते समय ध्यान नहीं देते थे, मस्ती करते थे, चले जाते थे, अपने पिताजी के साथ आते थे, तो आज तुम इतना अच्छा क्यों खेले? तो जो बच्चे ने बात कही बहुत लाजवाब थी और मार्मिक थी कि बोले सर जब मैं पिताजी के साथ ग्राउंड पे आता था तो मेरे पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता था, तो मैं कुछ भी मस्ती करके चला जाता था। लेकिन जब मैं आज मैच खेल रहा हूँ और मेरे पिताजी इस संसार में नहीं है, वो ऊपर से मेरा मैच देख रहे होंगे, इसलिए मैं आज इतनी मेहनत से और इतना अच्छा खेला कि मेरे पिताजी ऊपर से उस मैच को देख रहे होंगे। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से हमने कि घोंसला कैसा बनता है, तो बोली तिनका तिनका चुन के लाना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।